हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल। आज उसका क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। पहला पॉइंट है लाइन। लाइन मतलब होता है हिंदी में होता है रेखा। देखिए रेखा होता क्या है? रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। जैसे देखिए हमने यहाँ से ए और बी, यह है, देखिए यह आगे इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है, बट इसको हम इंडिकेट करते हैं ए बी पे। हम देखिए ऊपर लगा करके तीर। अगला देखिए लाइन सेगमेंट से कहते हैं रेखाखंड। द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। दो दिए गए बिंदुओं के बीच सीधा रेखा का भाग रेखाखंड कहलाता है। जैसे देखिए बिंदु ए और बी के बीच में जो भी हमारा है क्या है, एक सीधा रेखा, उसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। अगला देखिए लिखा है रे। रे किरण। ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, इट एक्सटेंड indefinitely in one direction from a fixed point। किरण एक रेखा का वह भाग है, यह एक निश्चित बिंदु से एक दिशा की ओर अनिश्चित काल तक विस्तृत होती है। यानी कि यह जो हमारा किरण है, यह मतलब ये इसका कोई डिस्टेंस है फिक्स नहीं है, ये बहुत दूर तक बढ़ सकता है। देखिए ए पे हम ए बी पे हमने एक रे बना लिया है। अगला है कोलिनियर पॉइंट जिसे कहते हैं संरेख बिंदु। 3 or more point which lie on the same line are called collinear point and the line is called the collinearity। देखिए कह रहा है 3 या अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित है उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। जैसा कि देखिए हमारे एक ही रेखा पे 3 बिंदु स्थित है, इसको हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु। और रेखा की संरेखता रेखा कहा जाता है। अगला देखिए यहीं पे हमने बनाया असंख्य रेख बिंदु। इसमें देखिए हमारे 2 बिंदु हैं लेकिन एक बिंदु ऊपर है, इसका अर्थ क्या है? असंख्य रेख बिंदु है। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदित रेखाएं। देखिए हमारा होता है प्रतिच्छेदित रेखाएं, यानी कि एक मतलब एक रेखा एक दूसरे को जो रेखा काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और प्रतिच्छेदित रेखाएं, जो देखिए यहाँ पे ए बी एक हमारा रेखा है और सी डी ए है, ये दोनों दूसरे को नहीं काट रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, ए बी पैरेलल सी डी। अगला देखिए एंगल कोड। कह रहा कि एन एंगल इज इंटरसेक्शन बिटवीन टू रे विथ द सेम initial point। in the initial point is the vertex and two ray are the arm of the angle and angle the represent by the symbol। देखिए इसको हमको एंगल से हम इसको प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए कोण एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली 2 रेखाओं के बीच का अंत संबंध है। प्रारंभिक बिंदु शीर्ष और 2 किरणों की भुजाएं एक को कोण, यानी कि देखिए उसे ऐसे हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे सिंबल बना दिया है। अगला है टाइप ऑफ एंगल। देखिए हम एंगल के प्रकार, पहला एक्यूट एंगल से कहते हैं हम न्यून कोण। एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। वह कोण जिसका परिमाण 0 से अधिक हो परंतु 90 से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसा कि देखिए मैंने बनाया 0 से अधिक बट क्या है हमारा 90 से कम है, यानी कि हमने यहाँ पे एक्स माना है, तो इसको देखिए ये क्या है? 0 से अधिक है बट 90 से कम है। राइट एंगल का समकोण कहते हैं। एन एंगल दैट मेजरमेंट 90 इज कॉल्ड ए राइट एंगल। जिस कोण का माप 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 90 बट लेस देन 80 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। वह कोण जिसका परिमाण 90 से अधिक लेकिन 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे बनाया है। अगला है स्ट्रेट एंगल, इसे कहते हैं रिज कोण। एन एंगल दैट मेजरमेंट 180 इज कॉल्ड इज ए स्ट्रेट एंगल। जिस कोण का माप 180 तो उसे हम रिज कोण कहते हैं। देखिए हमारा एक सीधी रेखा है तो यहाँ पे हमारा क्या है? हमारा सदैव 180 अंश का कोण बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। देखिए एन एंगल हुज द मैग्नीट्यूड लाइज बिटवीन 180 एंड
360 कॉल्ड द रेफ्लेक्स एंगल। वह कोण जिसका परिमाण 180 और 360 के बीच का होता है उसे हम प्रतिवर्ती ओर कोण कहते हैं। जैसे देखिए हमने फिगर से बनाया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए जैसे हमने बनाया है, ये हमारा बीच का हमको पता है कि 60 है, बट ये हमारा पूछा है रिफ्लेक्स एंगल, ये हमको नहीं पता है। बट हमको ये पता है कि यह चीज़ हमारा पूरा अगर ये सर्कल बन जाएगा तो हमारा 360 हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू 360 माइनस 60। देखिए यही चीज़ हमको जब पूरा ज्ञात करना है तो हमको एक 60 पता है, तो 360 में से हमने 60 किया तो यानी कि x की वैल्यू हमारा कितना आ गया 300।